हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। जी हां साथियों, कई लोगों को सोने, चांदी, सफलता, सुख, इन सब से भी कई गुना अपनी जो स्वतंत्रता है वो प्रिय होती है, होनी भी चाहिए। और ऐसे लोगों में यदि कोई अव्वल नंबर पर, पहले नंबर पर हैं तो वो हैं तुला लग्न के वो लोग जिनकी जन्म पत्रिका में मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग निर्मित होता है। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हम बहुत ही रोचक राजयोग की चर्चा कर रहे हैं, मालव्य योग की चर्चा कर रहे हैं। और मालव्य योग शुक्रदेव से निर्मित होता है। मालव्य योग पंच महापुरुषों में से एक योग है। 3 पर हम चर्चा कर चुके हैं, चौथा ये मालव्य योग है। और आने वाले एपिसोड्स में हम 5वां जो योग है, शश योग, उस पर भी चर्चा करेंगे। जो लोग नवीन दर्शक हैं, नवीन लोग जो हमसे जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए हम बतलाते चलें कि जब भी जन्म पत्रिका के केंद्र भावों में कोई ग्रह स्वराशि का या फिर उच्च का विराजमान है और साथ ही वो इस जन्म पत्रिका में एक योग कारक या फिर एक समग्रह है, तो वो पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है। सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु, इन चारों को पंच महापुरुष की जो श्रेणी है उससे बाहर रखा गया है। अन्य सभी जो हैं वो इसका निर्माण करते हैं। तो आइए साथियों, तुला लग्न की जन्म पत्रिका में क्यों पंच महापुरुष योग शुक्र की दशा अंतरदशा में छप्पर फाड़ करके सुख, ऐश्वर्य, आनंद और वैभव की वर्षा करता है, जानते हैं। साथियों, ये जो आप जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये तुला लग्न की जन्म पत्रिका है। 7 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है, इसलिए ये हो गई एक तुला लग्न की जन्म पत्रिका। लग्नेश स्वयं शुक्रदेव हैं। अब यदि इस जन्म पत्रिका में शुक्रदेव स्वयं लग्न में विराजमान हो जाते हैं तो वो अत्यंत ही शुभत्व वाले, अत्यंत ही वैभवदायी मालव्य योग का निर्माण करते हैं। शुक्र के कारकत्व वाली जितनी चीजें हैं वो सब, लग्न के प्रभाव वाली जितनी चीजें हैं वो सब, और सप्तम भाव से संबंधित सारी चीजें, वो सब का सब इनको शुक्र की दशा अंतरदशा में अवश्य ही प्राप्त होता है। शुक्र लग्न में है तो इनका जो व्यक्तित्व है बड़ा ही आकर्षक व्यक्तित्व होता है, चाहे वो इनका बाहरी व्यक्तित्व हो या आंतरिक अर्थात इनका जो स्वभाव है वो हो, दोनों ही बहुत सुंदर सरल स्वभाव के होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये थोड़े से आराम पसंद होते हैं। कोई काम इनको करना है, इनके मूड पर डिपेंड करता है। कभी भी मजबूरी में ये कोई कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। यहां पर बैठे हुए जो शुक्रदेव हैं, आप जानते हैं कि वो अपनी 7वीं पूर्ण और स्पष्ट दृष्टि सप्तम भाव पर दाम्पत्य जीवन के, विवाह के, पति पत्नी के जो रिलेशनशिप है उस पर डालते हैं। तो इनको विवाह के पश्चात जीवन साथी से सभी प्रकार के लाभ, सभी प्रकार का सहयोग अवश्य ही मिलता है यदि ये कुंडली मिलान करके विवाह करते हैं। तो यदि ये कुंडली नहीं मिलाते या केवल गुण मिलान करके ये विवाह संपन्न कर लेते हैं, तब फिर जिन लाभों की इनको इच्छा है वो इनको नहीं मिल पाते। अन्यथा इनको विवाह से भाग्योदय अवश्य ही होता है और ससुराल से इनको बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा लाभ जीवन भर मिलता ही रहता है। स्वयं ये खूबसूरत होते हैं और इनका जो जीवन साथी है वो भी बहुत ही खूबसूरत होता है।
इनके इर्द गिर्द जिसको हम भौतिक वस्तुएं कहते हैं, भौतिक सुख कहते हैं, उन सब की उपलब्धता सदैव रहती है, जीवन पर्यंत रहती है। थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है, परंतु इनको कभी पैसों की, गाड़ी की, बंगले की, विदेश यात्राओं की, पर्यटन की कोई भी कमी नहीं हो पाती है। कोई समस्या यदि इनके जीवन में आ भी जाए और शुक्र की दशा यदि इनको चल रही है, तो स्वतः ही वो अपना जाने का रास्ता भी चुन लेती है। इनको कम मेहनत में अधिकतम परिणाम प्राप्त हो जाता है। आप अपने आसपास नजर डालिए, यदि आपको लगता है कि यार इस आदमी के मजे हैं, हम कहते हैं आमतौर पर अरे ये तो मजे करने के लिए पैदा हुआ है, तो निश्चित रूप से जानिए कि कहीं ना कहीं उसकी जन्म पत्रिका में मालव्य योग जो है वो घटित जरूर हो रहा है। बहुत समय तक ये अपने घर पर नहीं रह पाते, पर्यटन हर 3-4 महीने में ये करते ही रहते हैं। साहित्य, अच्छा साहित्य पढ़ने के शौकीन होते हैं। किसी न किसी प्रकार का कला जो है उसको ये जीवन में आत्मसात जरूर करते हैं, और इनको अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कभी मलाल नहीं होता। एक संतुष्टि होती है कि सब कुछ तो कर लिया, जितनी चीजें थी, जितना भोग था वो सब कुछ कर लिया। इनको किसी भी प्रकार का मलाल नहीं होता। 60 साल के बाद में भी ये अगर बैठ करके विश्लेषण करते हैं तो एक संतुष्टि ये अनुभव करते हैं। इनका जो दिमाग है वो बड़ा रचनात्मक होता है, बड़ा क्रिएटिव होता है। किसी भी प्रकार की समस्या का ये जो हल है ये सरल तरीके से निकालने में बड़े माहिर होते हैं। अच्छा, ये अगर स्त्री है तो फिर पुरुष से, और ये स्वयं यदि पुरुष है तो स्त्री वर्ग से इनको जीवन भर लाभ मिलता ही रहता है। शौकीन तो ये होते ही हैं। यदि ये एक महिला की कैटेगरी में है तो आभूषणों से इनको बड़ा प्रेम होता है। अपने आप को सजा संवार कर रखना बेहद इनको प्रिय होता है, और कहीं ना कहीं इनकी जन्म पत्रिका में एक सेलिब्रिटी, एक प्रसिद्धि का योग भी मालव्य योग के कारण बन जाता है। ये तो थे सारे के सारे सकारात्मक परिणाम। कई लोगों को जिज्ञासा होती है, पूछते हैं लोग कि आचार्य जी मेरी जन्म पत्रिका में भी ये योग है, परंतु मुझे ऐसा कोई भी फल क्यों नहीं मिल रहा। तो आप देखिए कि कहीं जो आपके शुक्रदेव हैं वो 0 डिग्री के, 1 डिग्री के या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के तो नहीं हो गए, तो फिर वो आपको परिणाम कैसे प्रदान करेंगे। स्वयं वो शक्तिहीन हो गए हैं। यदि वो अस्त अवस्था में है, सूर्य के साथ में अस्त हो चुका है शुक्र, तो भी वो आपको रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब आपको शुक्र की महादशा आएगी, विनशोत्तरी दशा आएगी, तभी वो आपको रिजल्ट प्रदान कर पाएंगे। तो साथियों, बहुत ही रोचक चर्चा मालव्य योग पर आगे भी हमारी जारी है, और अब जो समय है वो इशारा कर रहा है आप लोगों के कमेंट्स शामिल करने का। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, पहला जो कमेंट है ये हमारे नियमित दर्शक शकुन शरण जी ने लिख भेजा है। ओम शम शनिश्चराय नमः। शकुन जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला जो कमेंट है ये जिस आईडी से आया है वो है कट्टर हिंदू उत्कर्ष त्यागी। आपने लिखा है, गर्व से कहो हम सनातनी हिंदू हैं। बिल्कुल गर्व से कहना ही चाहिए, पर सिर्फ कहना ही नहीं चाहिए। सनातन धर्म के जो मूल्य हैं उसको जब तक हम आत्मसात नहीं करते, हमारे व्यक्तित्व में, हमारी चर्या में हम उसको शामिल नहीं करते, तो फिर कहने से कोई क्रांति घटित नहीं होने वाली। साथियों, अगला कमेंट नीरज यादव जी का है, और आपने पूछा है कि जिनकी कुंडली न हो तो वो क्या करें। नीरज जी हमारे जो ऋषि थे बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने हजारों वर्ष बाद की भी सारी बातें कल्पित कर ली थी, और उसके लिए उन्होंने प्रावधान भी कर दिए थे। उनको पता था कि कई लोग जागरूक नहीं हो पाएंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होगा उनको, चाहे किसी कारणवश, तो और भी कई विद्याएं हैं। उसमें से एक प्रश्न कुंडली एक विद्या है, बहुत ही सटीक, और किसी भी तात्कालिक समस्या का सटीक उत्तर आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका आप जरूर लाभ उठाइएगा। और हाँ,
आज हमने शुक्रदेव की चर्चा की, तुला लग्न की चर्चा की, मालव्य योग की चर्चा की। यदि आपकी जन्म पत्रिका में ये योग है और किसी भी कारणवश यदि आपको उसका रिजल्ट प्रदान नहीं हो रहा है, नहीं मिल पा रहा है, कहने का अर्थ यह कि योग तो है परंतु वो सुषुप्त अवस्था में है, सोया हुआ है, तो उसको जागृत कैसे करें? एक तो आप महादेव शिव की आराधना अधिक से अधिक करिए और अपने जन्मदिन पर रुद्राभिषेक या लघु रुद्र इसका पाठ जरूर कराएं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।